आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया और दोबारा से प्रतिबद्धता देश के सामने रखी कि देश के विकास के लिए अपना जो योजनाएं हैं वो सामने रखी है। और ये मूलतः 4 चीज़ों पर आधारित है। ज्ञान पर, गरीब पर फोकस है, युवा पर फोकस है, अन्नदाता पर फोकस है और नारी पर फोकस है। और इसको विस्तृत रूप में हमारे जो संकल्प पत्र है इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, किस तरह से नारी को हम जो है 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसी तरह से अन्नदाता के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे हमारा रोड मैप है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है वो उसको पूरा किया है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 का, चाहे किसानों के लिए योजनाएं लेके आने का, चाहे देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का। पिछले दिनों के अंदर जो आज़ादी के बाद एम्स थे उनको दुगने से ज़्यादा किया। सड़कों का पहले जो बनी थी 50-60 साल में उसको डबल से ज़्यादा किया। इसी तरह से IIM, इसी तरह से यूनिवर्सिटी, इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस, इसी तरह से हवाई अड्डे, पोर्ट। देश का विकास में गति आई हुई है। सारी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सर, काफ़ी बातें ऐसी हैं जो 2022 में पूरे करने थे। किसानों की आय दोगुनी की बात सारी दुनिया को पता है कि बीच में ऐसी बीमारी आई, कोरोना का संकट, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो गई थी, लेकिन भारत उस संकट के काल में भी तेज़ गति से बढ़ता रहा। मैं समझता हूँ जितना काम किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारा किसी का बजट ही 25,000 करोड़ से बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपये किया गया। थोड़ा थोड़ा करके भी किसानों के खाते में सीधे 6-6 हज़ार रुपये वाले साल में जो पैसे जाते हैं 3 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में डाला गया। खाद की सब्सिडी जो है पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई। खाद के भाव नहीं बढ़ने दिए गए। फसलें जो खरीदने का काम MSP हर साल फसल बिजाई से पहले दी गई, और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लेके आए हैं। मैं समझता हूं जो हमारा फोकस है गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर, नारी पर, उस पर पूरा ध्यान रख के आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का विकास करेंगे। सर, राजस्थान में आपको माहौल लगता है? राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो चाहे कोई और प्रदेश हो, पूरे देश ने ठान रखी है कि एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे, और लगभग सभी सीटें उत्तर भारत की भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। लेकिन हरियाणा में तो सर लगातार विरोध हो रहा। कल यमुनानगर में CM का विरोध हुआ, कालांवाली में अशोक। ये प्रायोजित कोई 2 आदमी 4 आदमी करते हैं विरोध। इसका मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर ये इस तरह की गतिविधियाँ करेगी तो उनको भी यही इसका आक्रोश झेलना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। चुनाव के अंदर जिसकी मर्जी आए, जिसको चाहे वोट दे, लेकिन किसी भी पार्टी को प्रचार में रोकना अच्छी बात नहीं है। ये प्रथा लोकतंत्र के हित में नहीं है। सर, विपक्षी तो दूर जो आपके साथ गठबंधन में थे JJP वाले, दुष्यंत चौटाला कहते BJP ने तो 400 पार होगी और हरियाणा में 5 सीटें भी नहीं आएंगी। सब पार्टियों को अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का भारत की जनता ने मन बनाया हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने मन बनाया हुआ है। दूसरी पार्टियों को अपनी चिंता करनी चाहिए। सर, बात करें मंडियों की, किसान की, तो मंडियों में बुरा हाल हो रहा है। पहले सरसों की खरीद में परेशानी थी, अब जो गेहूं की परेशानी हो रही है, बारिश आती है तो बर्बाद। 26 तारीख से गेहूं की हमने खरीद शुरू की है, और जितना इसकी सरसों की खरीद की है, पिछले साल 2-3 साल में जितने सारे सीजन के अंदर खरीद करते हैं, हम 6 लाख मीट्रिक टन गेहूँ ये सरसों है इसमें आ चुका है। और सरकार ने खुले दिल से किसानों की फसल खरीदी है। बाज़ार भाव से लगभग 800 रुपये, 1000 रुपये ऊपर से हम खरीद रहे हैं, साथ साथ पेमेंट भी कर रहे हैं। ये सही है कि एकदम से किसान आने की वजह से मंडियां भरी हुई हैं, और गेहूं की खरीद अब धीरे धीरे करके तेज गति से पकड़ेगी। किसान भाइयों के लिए हम समर्पित हैं। किसानों की फसल खरीदने का हमारा जो वायदा है हम उसको पूरा करते हैं।